Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. Students, as you know that we have completed the first chapter from our history. Okay, today we are going to start chapter number second. ठीक है, आज हम अपना जो चैप्टर सेकंड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. एंड चैप्टर सेकंड इज फ्रॉम हंटर गैदरर टू फार्मर. देखो ये सबसे पहले तो ये एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हम रिपीट कर लेते हैं कि लास्ट जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में था. हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन, व्हेन, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये पढ़ा था जो हमने चैप्टर. इसमें हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था. हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें पता चल सकता है हिस्ट्री के बारे में, ये सब हमने ऑलरेडी रीड आउट कर लिया है हमारे फर्स्ट चैप्टर में. देन जो सेकेंड चैप्टर है, तो हिस्ट्री के जैसे हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा है, तो ह्यूमन बीइंग की जो स्टार्टिंग है, ह्यूमन बीइंग की कहाँ से शुरुआत हुई, जो सिविलाइजेशन है वो कैसे डेवलप हुई, तो वो स्टार्टिंग से हम लोग इसमें पढ़ेंगे. मतलब स्टार्टिंग जो एंशियंट टाइम है, मतलब ऐसा टाइमिंग, अर्ली मैन वाला जो टाइमिंग है जिसके हमारे पास में किसी तरह की कोई बेस, मतलब प्रॉपर कुछ फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास उसकी अवेलेबल. बट फिर भी जो हम लोगों को जैसे आर्कियोलॉजिकल्स हैं, उनको खुदाई में इस सब जो चीज़ें मिली हैं उससे उन्होंने एक आइडिया लगाए हैं कि हाँ इस तरह से शायद हुआ होगा, ऐसे शुरुआत हुई होगी. तो आज यही चैप्टर है हमारा, इसी से रिलेटेड है. फ्रॉम हंटर गैदरर टू फार्मर मीन्स एक हंटर से गैदरर बनना और फिर एक फार्मर बनना. किसका? अर्ली मैन जो था, पहले हंटर थे वो, मतलब शिकार करते थे. धीरे धीरे वो गैदरर्स भी थे, मतलब खाना ढूंढने के लिए, उसका संग्रहण करने के लिए, गैदरिंग के लिए इधर उधर एक से दूसरी जगह पे जाते थे. ठीक है, फिर उससे कैसे वो फार्मर बने, किसान कैसे बने, तो इसी से रिलेटेड जो चैप्टर है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फ्रॉम हंटर गैदर टू फार्मर, द अर्लीस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस व्हेन रिटन लैंग्वेज हैड नॉट डेवलप्ड इज नॉन एज प्री हिस्ट्री. देखो इस पीरियड को हम कौन सा पीरियड कहते हैं? प्री हिस्ट्री पीरियड कहते हैं. ठीक है, प्री हिस्ट्री पीरियड जिसके हमारे पास किसी तरह के कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स या एविडेंस अवेलेबल नहीं है. ठीक है, इसके बाद के जो पीरियड्स है उनके तो फिर भी हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स है लिखी हुई है उनकी, और मनुस्क्रिप्ट्स जो है, बुक्स है. इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, कॉइन्स मिले हैं, और ट्रैवलर्स जो थे उनके रिकॉर्ड्स हैं. इन सब से पता चलता है. लेकिन इस समय के किसी तरह कोई रिकॉर्ड नहीं पता चलते, क्योंकि उस समय क्या था कि लैंग्वेज की कोई भी नॉलेज नहीं थी ह्यूमन बीइंग को. वो सिर्फ, मतलब वो तो एक तरह से एनिमल्स की तरह रहते, एनिमल्स टाइप में ही थे. ठीक है, तो लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज की कोई नॉलेज नहीं थी, डेवलप नहीं हुई थी. तो उस हिस्ट्री को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्री हिस्ट्री. ठीक है, वी गेट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम फॉसिल एंड आर्टिफैक्ट सच एज टूल्स, केव्स, पेंटिंग, पॉटरी. ठीक है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम किससे मिलती है? फॉसिल्स, मतलब जो बोन्स मिले हैं, स्केलेटन्स जो मिले हैं, हड्डियां हैं, ठीक है, ढांचे जो मिले हड्डियों के, उनसे पता चलता है. या फिर जो औजार टूल्स मिले हैं, केव पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो केव्स में, गुफाओं में, पॉटरी जो मिली है, इन सब से हमें इसके बारे में एक आइडिया लगाया जाता है. ठीक है, हाउएवर एज नो रिटन रिकॉर्ड्स और मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ दैट पीरियड आर अवेलेबल, आवर नॉलेज अबाउट इट इज़ वेरी लिमिटेड. इसके किसी तरह के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई मनुस्क्रिप्ट्स नहीं है, देन हमारे पास इसकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा क्या है? लिमिटेड नॉलेज है. द पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री एंडेड व्हेन पीपल लर्न टू रीड एंड राइट. इस प्री हिस्ट्री का एंड कब होता है? जब लोगों ने रीड करना और राइट करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब सीख लिया था उन्होंने, बोलना और लिखना पढ़ना सीख लिया था. दिस हैपन्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस. हर जगह पे, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग प्लेसेस पे ये चीज़ें डेवलप हुई थी. प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस एंड देयर लाइफ. अब उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी? प्री हिस्टोरिकल जो ह्यूमन था उसकी लाइफ कैसी थी? मॉडर्न मैन और होमो सैपियंस. ठीक है, मॉडर्न मैन मतलब आज का जो इंसान है, होमो सैपियंस नाम दिया गया है इसे, आधुनिक जो मानव है, ये फर्स्ट पीरियड, मतलब पहले, सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे अपीयर हुआ ये? ठीक है, ऑन द अर्थ अबाउट 40,000 ईयर्स एगो, 40,000 साल समथिंग पहले, ठीक है, स्टार्टिंग हुई थी. एक्सपर्ट्स बिलीव दैट दे डेवलप्ड फ्रॉम होमिनिड्स.
मतलब लोग जो एक्सपर्ट्स है, विशेषज्ञ है, उनका क्या मानना है कि इनकी जो शुरुआत है, इंसान जो है वो किससे बने थे, एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स थे, मतलब इंसान के जैसे दिखने वाले एनिमल्स टाइप में, ठीक है, गौरिला टाइप, जैसे वो कहते हैं ना बंदर, जो हमारे पूर्वज है, बंदरों से ही इंसान बने, तो उस टाइप में एक ह्यूमन के जैसा दिखने वाला क्रिएचर था, हु कुड वॉक, स्टैंड इरेक्ट एंड न्यू हाउ टू मेक फायर एंड यूज इट, मतलब उसे हाँ खड़ा होना आता था, चलना आता था, ठीक है, और धीरे धीरे क्या सीख लिया था उसने, आग जलाना और उसको यूज़ करना। होमिनिड्स बिकम एक्सटिंक्ट लॉन्ग अगो बट दे लिव्ड ऑन अर्थ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ठीक है। ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट, ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टुडे, मतलब इतनी डिफरेंट लाइफ थी और डिफ़िकल्ट लाइफ थी कि जो आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो दे ओन फूड, मतलब उन्हें अपना खाना कैसे ग्रो कर सकते हैं वो नहीं पता था। दे हैड टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट आइसी विंटर्स रेन, मतलब उन्हें जंगली जानवरों से, जो उस समय जो ठंड थी, बर्फ़ थी, मौसम जो वेदर जो क्लाइमेट जो कंडीशंस थी उनसे बचाना, एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर के जो भी एलिमेंट्स है, डिजास्टर से उनसे बचाना। दे हंटेड एनिमल्स फॉर देयर मीट, खाने के लिए किसका शिकार करते थे, एनिमल्स का हंट करते थे। एंड गैदर्स, और क्या इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स, नट्स, रूट्स, हनी, बेरीज एक्सेट्रा फ्रॉम द प्लांटीफुल फॉरेस्ट, जंगलों से ये सब चीज़ें क्या करते थे, गैदर करते थे। इसके लिए एक से जगह दूसरी प्लेस पे मूव करते रहते थे, इसलिए इन्हें गैदर्स कहा गया है और हंटर्स कहा गया है। दे आर द टर्म हंटर गैदर्स, दे वर नोमैडिक पीपल हु मूव्ड, इन्हें नोमैडिक नाम दिया गया है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, खाने और पानी की तलाश में एक से दूसरी जगह पे जाते थे। एज द एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स करते, हर्बीवोर्स मूव्ड इन मेज माइग्रेशंस इन सर्च ऑफ, जैसे कि जो मांस खाने वाले जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं, वो अपने शिकार की तलाश में एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो इनको भी उनके पीछे पीछे ये भी जाते थे। द अर्ली मैन डिपेंडेंट ऑन देम फॉर फूड एंड हाइट्स मूव्ड अलॉन्ग विद देम, मतलब वो अपने शिकार के लिए जाते थे, ये उनका शिकार करने के लिए जाते थे। दे ऑल्सो हैड टू मूव टू डिफरेंट प्लेसेस टू एस्केप हार्श क्लाइमेट, इसके अलावा जो मौसम जो होता था, क्लाइमेट मतलब कभी बारिश का मौसम हो गया, कभी आंधी का, तूफान का, ठंड का, बर्फ़ का, तो इन सब से बचने के लिए भी क्या करते थे, एक से दूसरी जगह पे जाते थे। इन दिस एरा ह्यूमन लिव्ड इन केव्स एंड स्मॉल प्रिमिटिव हट्स, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू किया, गुफाओं में रहते थे और फिर प्रिमिटिव हट्स जो बनानी स्टार्ट किया। टिंग्स, लॉग्स एंड एनिमल स्किन, सोच समझ कर, मतलब जानवरों की जो स्किन होती थी या लकड़ी के जो टुकड़े थे, उन सब चीज़ों को जो वहाँ अवेलेबल था उसी को कलेक्ट करके बनाना स्टार्ट किया। दे स्टिच ट्री बार्क्स, और क्या करते थे, स्टिच करते थे जो पेड़ों की बार्क्स, छाल जो होती थी, ठीक है, उसको, एन एनिमल स्किन टू मेक क्लॉथ्स, कपड़े जो थे पहनने के लिए वो लपेटते थे, या तो बड़े बड़े जो पत्ते होते थे वो, या फिर पेड़ों की जो छाल होती है और एनिमल्स की स्किन है, उसको एक तरह से स्टिच करके फिर पहनते थे। दे ऑल्सो यूज्ड ए वेराइटी ऑफ टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स, स्टिक्स एंड बोन्स, और धीरे धीरे उन्होंने टूल्स भी बनाने शुरू किए अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी हेल्प के लिए खुद की, जैसे स्टोन्स के, पत्थर थे, स्टिक थे, बोन्स थे, हड्डियाँ, ठीक है, इसके टूल बनाने शुरू किए, किसके, क्यों किए, प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, टू हंट एनिमल्स एंड फूड, टू चॉप ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए और हंटिंग करने के लिए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट किए। स्टोन टूल्स, मोस्ट मेजर टूल्स यूज बाई अर्ली ह्यूमन्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, बहुत सारे टूल्स थे जो ज़्यादातर किससे बने थे, स्टोन से बने हुए थे, पत्थर से बने हुए थे। विच वॉज ओनली ईजीली अवेलेबल मटेरियल इन नेचर, क्योंकि ये सबसे ईजिली अवेलेबल होने वाला मटेरियल है। स्टोन वॉज हार्ड एंड कुड बी शेप्ड इंटू वेरियस साइजेस एंड शार्प्ड विद एजेस एंड पॉइंटर्स टू पेंट्रेट, कट एंड सॉ, क्योंकि उसको ये हर शेप में मतलब काट छाट करके हर शेप में बना लेते थे। हर काटने के लिए है, कुल्हाड़ी बना ली, उसका चाकू नाइफ टाइप में बना लिया, तीखे हथियार टाइप बना लिए। द वाइड यूज ऑफ स्टोन इन दिस पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री प्रोमोटेड हिस्टोरियंस टू नेम दिस पीरियड स्टोन एज, इसलिए हिस्टोरियंस ने, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एविडेंस स्टोन्स के टूल्स ही मिले हैं,
तो हिस्टोरियंस ने इसे क्या नाम दे दिया, इस पीरियड को, तो स्टोन एज नाम दिया है। ठीक है। स्टोन टूल्स वर वेरी यूजफुल एंड वर इफेक्टिव इन हंटिंग एनिमल्स, बहुत ज़्यादा यूजफुल थे और एनिमल्स को हंट करने में बहुत काम आते थे। कटिंग मीट, chopping trees, scraping animal skin, tree barks, and to shape other tools from bones and sticks. These tools were also used to cut wood and clear forest. The timber was then used as firewood. Timber जो लकड़ी होती थी वो जलाने में काम में लेते थे, तो make implements and huts. ठीक है, implement बनाने में और huts बनाने में यूज लेते थे। Archaeologists have divided prehistoric stone tools. Archaeologists जो थे उन्होंने ये स्टोन टूल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। देखिए आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो, इसमें भी 3 टाइप्स के टूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये वाले जो हैं कोर टूल्स हैं ये, ठीक है, ये है फ्लैग टूल्स, और ये वाले जो टूल्स हैं वो ब्लेड टूल्स हैं। ठीक है, सबके अलग अलग काम में लिखते थे सबको। जैसे कोर टूल्स है ये वाले, तो ये क्या थे, दीज वर पाम साइज्ड स्टोन्स दैट आर यूज फॉर पाउंडिंग, स्मैशिंग एंड थ्रोइंग। ठीक है, मतलब इन टूल्स को क्या करते थे, चीज़ों को एकदम छोटा 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 कट करने में यूज़ करते थे। ऑल लेटर टूल्स इमर्ज फ्रॉम कोर टूल्स, ये सारे टूल्स हैं इसी से इमर्ज हुए। फ्लैग टूल्स, दिस आर डेवलप्ड बाय चिपिंग कोर टूल्स and were used for scraping and slitting. With time, new techniques were used to make flake tools. Blade tools, these were early forms of knives. Blade मतलब ये जैसे आज हम चाकू का यूज़ करते हैं उस तरह से ये ब्लेड टाइप में होते थे, नाइफ की तरह यूज़ करते थे इसको। जैसे these tools gradually developed into specialized tools such as arrowheads, spears and knives. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के टूल्स थे, 3 टाइप्स के, जो अर्ली मैन ने बनाए थे। ठीक है, इस एज को स्टोन एज भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर इतना ही इसको रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।